नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज बिहार के इस विशेष परिचर्चा में, जिसका शीर्षक है महिला आरक्षण विधेयक सपना हुआ साकार। 20 सितंबर 2023 एक ऐसा सूरज संसद में देखा गया जहां आधी आबादी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण पास हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रजनी शंकर जी है, स्वागत है आपका, और हमारे साथ प्रियरंजन भारती जी हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रियरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक बहुत प्रतीक्षित रहा है। बहुत सालों तक महिलाओं ने, लोगों ने इसका इंतजार किया है। तो आखिर ये किस तरह का बदलाव देश में लाएगा, राजनीति में लाएगा, समाज में लाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो रजनी जी से जाएगा। रजनी जी, आप इसे किस रूप में देख रही है, कैसे इसका स्वागत करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज ये सपना पूरा हुआ है, और यह सपना आधी आबादी का पूरा हुआ है। इसका स्वागत पूरी देश की जनता कर रही है, सारी महिलाएं कर रही हैं, और बड़ा सुखद आश्चर्य है कि महिलाओं से ज्यादा इसे पुरुष वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं। तो जब आपको सामाजिक चेतना में परिवर्तन आएगा, और इस परिवर्तन में आधी आबादी को जब विकास का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेंगे, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन इसे एक बड़े उत्साह की नजर से सारी महिलाएं देख रही हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, किसी भी क्लास की हों। आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा में बिहार से सिर्फ 3 सांसद हैं। जी जी बिल्कुल। इस रिजर्वेशन के लागू होने के बाद 13 हो जाएंगी बिहार से। विधानसभा में अभी मात्र 26 विधायक हैं, महिला विधायक हैं, उनकी संख्या बढ़ के 80 हो जाएगी। जब इनकी संख्या का इजाफा होगा, ये जब वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कानून बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, और इस योगदान का फायदा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी महिलाओं को, सभी वर्ग में मिलेगा। एक चीज और आप देखें, जब ये रिजर्वेशन है तो ऑब्वियस है कि ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टियों में भी होगा। वहां भी आप देखिए तो बहुत कम महिला अध्यक्ष आपको पार्टी के मिलेंगी, बहुत अच्छे पदों पर आपको कम मिलेंगी। लेकिन जैसे ही इनकी संख्या बढ़ेगी, आप देखिए जितने भी ये टोटल जितने कैंडिडेट अभी लास्ट ये विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था बिहार का, मैं बिहार की चर्चा कर रही हूं, यहां जो इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल कैंडिडेट की सिर्फ 10% ही महिलाएं थी, और चुनकर 10% में कितनी आई? सिर्फ 7% आई थी। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे ये है कि जब महिलाओं की संख्या इतनी कम है तो वो कैसे, उनकी भागीदारी बड़ी कम हो जाती है, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। अब अगर बिहार से छोड़कर आप देश छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइए, तो एक संस्था है IPU। ये जो संस्था है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल पार्लियामेंट है। 2021 मार्च तक की इसकी रिपोर्ट है। उसके हिसाब से नेशनल पार्लियामेंट्स ग्लोबल लेवल पे मात्र 25% ही महिलाएं हैं जी। और एक स्टडी हुआ, इस स्टडी के आधार पे जब आगे बात आई तो जो ग्रोथ रेट है ग्लोबली वो सिर्फ 0.5% है। नेशनल लेजिस्लेचर्स में ग्लोबली जितनी महिलाएं हैं उसका ग्रोथ रेट लेटेस्ट 0.5% है। इस ग्रोथ रेट से महिलाओं का जो डिजायर्ड प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो पूरे बिहार, हम लोग भारत में चाहते हैं, चाहे पूरे दुनिया में चाहते हैं, वो 2068 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। आंकड़े निराशाजनक हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर। अब हम इसको निराशाजनक हम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि थोड़ा धीरे था। लेकिन अब आप ये बताएं कि जब ये ग्रोथ रेट है तो हमें 33% नहीं, मैं तो स्वागत करूंगी कि आधी आबादी को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। जी आएंगे। एक आपने कहा कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे साथ हम बैठे हुए हैं प्रियरंजन जी। प्रियरंजन जी, आपसे ये सवाल है, आखिर इतना इंतजार क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसका इंतजार था, तो आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ा इस बिल? ये इसका इंतजार इसलिए करना पड़ा कि इसके विरोध के स्वर बड़े। रजनी जी ने ये बात सही कही कि 27 सालों के बाद ये हसरत पूरी हुई है। किसी न किसी विरोध का मुद्दा उठाते रहे, अभी भी लोगों ने वो बात की, लेकिन हिम्मत उस तरफ विरोध के कि नहीं पास हो, ऐसा नहीं जुटा पाए जी। मैं कहूंगा उस कांग्रेस को भी, जिसने ओबीसी आरक्षण की बात तो की, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो खुल करके विरोध कर सके, क्योंकि मालूम था कि ये विधेयक पास होना ही होना है, इसे कानून बनना ही बनना है, हम विरोध करके कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये जनता की मांग हो गई थी। जी।
जनता की मांग ज्यादा, आधी आबादी इंतजार कर रही है कि आखिर हमें वो कब मिलेगा, हमें अधिकार वो कब मिलेगा। ये बिल एक लिटमस टेस्ट की तरह से हो गया था, इसको पास होना ही होना था, होना ही होना था। इसलिए भी अब लोगों ने विरोध नहीं किया, उस तरह से विरोध के स्वर इनके फीके पड़ गए। और इनको इसके साथ साथ ये भी मालूम था कि इसका अगर हम अनुपालन कर गए, ओबीसी के आरक्षण के बात को हम राजनीतिक रूप से उठा ले गए, तो शायद इसका फायदा भी हमको चुनावों में मिल सकता है। और आपने जो सवाल किया कि पुरुष वर्ग इसका ज़्यादा इंतजार कर रहा था, इसलिए कि देखिए महिलाओं का विकास और महिलाओं की भागीदारी वो समाज के विकास के लिए होती है। अब वो दौर रहा नहीं जब महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को पढ़ाया जाता था सिर्फ मैट्रिक या इंटर तक, और ज्यादातर महिलाएं, लड़कियां वो पढ़ती थी होम साइंस, और वो भी मैरिज ओरिएंटेड पढ़ाई होती थी। अब नहीं, अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया। ज्यादा से ज्यादा आपको करना क्या है, तो घर संभालना है, इसलिए होम साइंस पढ़ना है। महिलाएं ज्यादा बनेंगी भी तो शिक्षक बनती थी, लेकिन अब दौर बदल गया ना, सोच बदला, पुरुषों का सोच बदला, तब तो साथ साथ महिलाएं आगे बढ़ी, युवतियां आगे बढ़ी। और अब तो शिक्षक क्या, किस क्षेत्र में महिलाएं नहीं है, हवाई जहाज भी चला रही हैं, एथलीट इतनी अच्छी हैं, जब तक घर से ना सहयोग मिले तो कहां से इतना आगे बढ़ पाएगा। अभी चांद पर जो गया उसमें महिलाओं की भागीदारी है, आपने देखा कितना हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, बार बार वैज्ञानिक। और इस पर और भी ये बातें हो सकती हैं, क्योंकि पुरुषों का इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं है, पुरुषों के संबल से, पुरुषों के समर्थन से ही घर का विकास होता है, और घर जब विकसित होगा तभी समाज का विकास हो सकता है। जी, मुझे ये लग रहा है। नहीं, सही कहा आपने। रजनी जी, एक सवाल आपसे है कि पहले अभी भी राजनीति में आने से महिलाएं हिचकती हैं, तो इस कानून को आने के बाद क्या कुछ चेंज आएगा महिलाओं की सोच में, परिवार की सोच में, कि परिवार ही सबसे बड़ी पहली पाठशाला होती है किसी भी बच्चे के लिए, तो क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या हिचक टूटेगी महिलाओं की? बिल्कुल जी, हिचक टूट रही है। और आज आपने देखा होगा बिल पास होने के बाद जिस तरीके से स्वागत हर वर्ग की महिलाओं ने किया है, वो हिचक ही टूटने का वो इंडिकेशन है, वो दिखाता है। आप एक चीज और देख लें कि एक म्युनिसिपल ऑफिसर्स 3640 म्युनिसिपल ऑफिसर्स जो हायर पोस्ट होल्ड करती थी पूरे ग्लोबली, उनमें एक स्टडी हुआ था कुछ साल पहले की बात है। उसमें से चुनी हुई वो ऑफिसर्स, उन सबों ने ये माना था उस समय कि 73% महिलाओं ने उसमें माना था कि पुरुष जो हैं वो उच्च पदों पर बहुत जल्दी चुन लिए जाते हैं। जी जी, तो ये बैरियर भी टूटा है जी। और इस रिजर्वेशन के लागू होने से, ठीक है इसमें एक सनसेट क्लॉज है, परिसीमन की बात होगी, उसके पहले सेंसस की बात होगी, वो सनसेट क्लॉज खत्म होने के बाद जब ये लागू होगा तो जाहिर सी बात है आप ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगी कि महिलाएं आएंगी आगे। जिस तरीके से आपने देखा एजुकेशन फील्ड हो, चिकित्सा जगत हो, विज्ञान हो, अभी चंद्रयान गया उसमें कितनी सारी महिलाओं, प्रियरंजन जी ने कहा कितनी सारी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। जब वो वैज्ञानिक बन सकती हैं, वो सारी चीजें कर सकती हैं, तो फिर राजनीतिक क्यों नहीं, हवाई जहाज चला सकती हैं, कुछ भी ट्रेन चला सकती हैं, कर सकती हैं, तो फिर राजनीतिक क्यों नहीं? राजनीति तो खून में बसी हुई है। रजनी जी, जो बिल्कुल वर्जित क्षेत्र था या वंचित क्षेत्र था, या फिर जहां पुरुषों का वर्चस्व था, वहां भी महिलाएं अब आगे बढ़कर अपना बेहतर दिखा रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मौका मिलने की जरूरत है। और एक चीज आप मानेंगे कि महिलाओं के अंदर सेंसिटिविटी होती है, टॉलरेंस होती है, और वो किसी काम को बड़ी कमिटमेंट से करती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि यही कारण है, नहीं चल सकता है, लेकिन महिलाओं की प्रतिबद्धता इस तरीके से देखी जाती है कि वो बड़ा टॉलरेंस से जिस तरीके से घर को संभाल लेती हैं सारी परिस्थितियों को देखते हुए, वैसे ही वो बाहर भी परफॉर्म करती हैं। और राजनीति में यदि आती हैं तो राजनीति का स्तर भी सुधरेगा। अभी भी राजनीति बड़ी अच्छी है, महिलाएं जितनी ज्यादा आएंगी उतना ज्यादा भागीदारी उनकी बढ़ेगी और समाज में एक बदलाव देखने को मिलेगा, जो आज हमें इस बिल के रूप में देखने को मिल रहा है। आप देखें प्रियरंजन जी, यदि इस विधानसभा में बिहार के 80 महिलाएं होंगी तो क्या उसका दृश्य होगा। और किस तरीके से विमेन ओरिएंटेड जितने काम हैं, वो काम जो नहीं हो पाते हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ चढ़ के उनका हिस्सा होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, आबादी की आवाज बनेगी, आवाज बनेगी। और उनके हक की जो लड़ाई है, कहीं कहीं हक भी तो मारे जाते हैं, उस हक की लड़ाई को और बुलंदी से वो लोग आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये एक परिवर्तन का
परिवर्तन की दिशा में ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, मील का पत्थर साबित होगा। प्रियरंजन जी, ये आपसे जानना चाहेंगे और कितना इंतजार अब करना पड़ेगा महिलाओं को? देखिए, अब मुझे नहीं लगता जी। कि ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता है। एक संदेश तो इस नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दिया, और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो मील का पत्थर की बात कर रहे थे, अभी जी। तक तो उन्होंने सरकार ने ये साबित कर दिखाया कि इच्छा शक्ति अगर है तो वो की जा सकती है। 27 सालों का जो सफर गुजरा है जी। उसके उदाहरण गिनाने के हैं, एक से एक उदाहरण है। कैसे कैसे विरोध हुए, बहुत ज्यादा विरोध हुए, जिन सब चीजों को हम लोगों ने संसद 27 सालों का सफर, लेकिन और कितने सफर और कितने सालों का नहीं, इंतजार? मुझे नहीं लगता जी। कि इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन में ही थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। अगर सरकार चाह लेगी तो हो सकता है कि ये 2024 के चुनाव में भी मुमकिन हो। देखिए, ऐसे लेकिन तो ऐसा- मुमकिन, इसमें कहीं कोई बंधन नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां अपने यहाँ चाहे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देना, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व हाँ। देकर उन्हें आगे लाना, तो वो ला सकती है, कहीं कोई बंधन नहीं है। नहीं उसके है। लिए किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। और रजनी जी, वो होगा। जी। वो मुझे वो लगता होगा है कि सब, कुछ इस बार होड़ बढ़ेगी इस होड़ तरह की। बढ़ेगी। हाँ। और दूसरी चीज क्या है, अभी जो आपने कहा, ये और कितना इंतजार जी। करना पड़ेगा। तो ये सनसेट क्लॉज इसका वही जो है, उसमें पहले तो सेंसस होगा, अभी सेंसस नहीं हुआ है। सेंसस के बाद वो आंकड़े आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन, परिसीमन की बात आएगी। परिसीमन होते होते मुझे लगता है 26-27 तक ये हो जाएगा। 29 में तो मुझे लगता है नहीं, निश्चित लेकिन तौर ये बात उठा रहे हैं राजनीतिक दल, जिस तरह से बात उठा रहे हैं कि इन सारी बाध्यताओं को खत्म क्यों नहीं करके इसी चुनाव में लागू कर दिया जाए। तो क्या टेक्निकलिटीज वहां इन्वॉल्व है, चूंकि हाँ। आपको किस तरीके से आबादी बढ़ी है, सेंसस रिक्वायर्ड होगा। हाँ। इसमें चूंकि SC/ST का भी रिजर्वेशन देना है, तो उनकी आबादी किस तरीके से बढ़ी है, हाँ। वो देखना होगा। उसके ये बाद प्रक्रिया में आ गई है, प्रक्रिया में आगाज और फिर हो चुका है, जिस शुरुआत तरीके हो से चुकी आपके है, जी। विधानसभा संसद के क्षेत्र हैं, विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो इन सारे रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिलिमिटेशन करना होगा सभी क्षेत्रों नहीं, वो का। सारी तो वो चीजें सारी हैं, चीजें हैं, वो आएंगी, वो तो टेक्निकल चीजें लेकिन ये हैं। बड़ा पक्ष आपने उठाया जी। कि इसमें राजनीतिक होड़ बढ़ेगी, क्योंकि राजनेता इसीलिए होते ही हैं, वो दिखाएंगे कि हम महिलाओं के आरक्षण का भरपूर लाभ देने के लिए और तैयार देखिए, बैठे हुए हैं। महिलाओं का हम लागू वोट कर रहे लेना हैं है, पहले ही। महिलाओं का वोट लेना है, आधी चलिए, आबादी राजनीति है। होड़ की बात उठी है तो एक सवाल मेरे मन में है, महिला होने के नाते मैं पूछ रही हूँ आपसे रजनी जी, आखिर 33% ही क्यों, 50% क्यों नहीं? अभी तो कुछ पायदान जी। चढ़े हैं, जी। थोड़ी सीढ़ियां और चढ़ ली जाएगी। जी। पहले 33% हो जाने दें, उसके बाद जो परिस्थितियां बदलेंगी तो फिर 33% जो महिलाएं आगे आएंगी, सारे स्थिति अगर ठीक ठाक होने लग जाएंगे, तो फिर वो डिमांड करेंगे लेकिन लगता नहीं 50% के कि लिए। आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो आधा आधा क्यों नहीं, 50% क्यों नहीं, ये इच्छा शक्ति क्यों नहीं? वो इच्छा शक्ति जी। की बात नहीं है, उसके कुछ संवैधानिक पहलू भी हैं, जी जी। जिनकी चर्चा संविधान विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो अभी 33% ये बहुत अच्छी चीज है। आधी आबादी को इससे खुश होना चाहिए कि हमें 33% तो मिला है। उसके आधार पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस 33% को आप राजनीतिक पार्टियों में जब इनकी संख्या बढ़ेगी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं, यहां बिहार में कांग्रेस में चले जाएं, भाजपा में जाएं, आप भाजपा में थोड़ी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, आप अन्य दलों में जाएं, महिलाएं बड़ी कम नजर आएंगी आपको। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, भाजपा और पहले कांग्रेस में भी हुआ करती थी। पहले, हाँ, आज के दौर में नहीं है। अगर नहीं, ये कमी देखते जा रहे हैं, इसीलिए तो इस रिजर्वेशन की अच्छा, ये आवश्यकता मैं पड़ी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये बात भी आनी चाहिए। जी 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 पुरुष वर्चस्व की बात होती रही है, जी। महिलाओं के 50% आबादी के बाद क्या फिर पुरुषों को मिनिमाइज कर देना है? तो वही अगर आप 50% की बात करेंगे तो बेचारे कल होकर पुरुषों को डिमांड करना पड़ेगा फिर रिजर्वेशन। चलिए, इस 50% की बात भी करेंगे और पंचायत अधिनियम में जो पहले भी हम लोग ने दिए गए हैं संविधान के द्वारा औरतों को अधिकार, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है और यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं
और हैशटैग स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। विशेष परिचर्चा जिसका शीर्षक है महिला आरक्षण विधेयक सपने हो रहे साकार। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं रंजनी शंकर जी हैं, प्रियरंजन भारती जी हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम चर्चा कर रहे थे इस बिल की, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है इसकी चर्चा कर रहे थे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियरंजन जी, आपसे एक सवाल है। हाँ। क्या कुछ बदलाव लाने होंगे? किस तरह से हमें महिलाओं को तैयार करना होगा? एक तो अभी चर्चा उभर के सामने आई, हम दोनों की बहस में ये बात जो चल रही है कि इसके लिए परिवार को तैयार करना। परिवार यानी पुरुष जो प्रधान होता है घर का, एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है पुरुष प्रधान समाज की, तो पुरुषों को इस बात के लिए सहमत होना होगा कि उनके घर की युवतियां आगे बढ़ें और वो समाज में अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका को निभाएं। जब पुरुष सहमत होंगे तब ये बदलाव साफ साफ दिखेगा और अब दिखने भी लगा है पुरुषों में ये बदलाव, उनकी मानसिकता में बदलाव, और ये बदलाव बड़ा व्यापक होने वाला है आने वाले दिनों में। मैं अभी चर्चा कर ही रहा था कि देखिए कभी क्या दौर था कि महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था, लड़कियों को पढ़ाने की प्रथा थी तो सिर्फ उतनी ही तक की शादी हो जाए, घर संभाले, लेकिन अब वो बदल गया और इस बदलाव का असर ये होगा जिस पर अभी चर्चा रजनी जी ने की कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता बढ़ेगी। जब महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाया जाना स्वाभाविक लगेगा पुरुषों को और इस तरह से आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा तो वंचित जो हैं महिलाएं, युवतियां राजनीति में आने से उनके प्रति भी ललक बढ़ेगी और उनके राजनीति में आने की उनकी प्रवृत्ति का विकास होगा। उसके साथ साथ जब राजनीति में वो आएंगी तो समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज के ये महिलाओं के और युवतियों की खास करके जो उनके गुण होते हैं, जो उनके भीतर सहन शक्ति होती है और जिस तरह से उनकी प्रतिभा होती है पुरुषों के बनिस्बत ज़्यादा आगे निखरने की, उसका असर दिखेगा, सामाजिक बदलाव वहाँ से आएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा घुन की तरह समाज में लगा हुआ है और ये देखा गया है रजनी जी कि महिलाएं जहां होती हैं वहां भ्रष्टाचार का अनुपात बड़ा कम होता है। प्रतिभा के क्षेत्र में भी वही बात है। पुरुषों के बनिस्बत आप हर बार देखते हैं कि इस तरह के रिजल्ट आते हैं, महिलाएं ज़्यादा निखर के आती हैं, वो ज़्यादा टॉप करती हैं। इससे ये साबित होता है तो जब महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको आरक्षित करेंगे, उनको समाज का एक मुखौटा बना करके, उनको मुखड़ा बना करके लाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो प्रतिभा है, उसका असर समाज पर पड़ेगा और समाज पर परिष्कृत होकर के सामने दिखेगा। इसमें एक दो बातें मैं और ऐड करूंगी प्रियरंजन जी की बातों में। इसमें महिलाओं को खुद आगे आना होगा और अपनी मानसिक स्थिति को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये सवाल ही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या महिला नेतृत्व के लिए तैयार है? क्या समाज महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, ये सही सवाल है। यह सवाल नेतृत्व और अधिकार दिया नहीं जाता है जी। नेतृत्व और अधिकार लिया जाता है। कहते हैं ना कि अधिकार छीने जाते हैं, यदि कोई तुम्हें हक न दे तो छीन लो। पहले एक मानसिक स्थिति महिलाओं को खुद से अपने आप को तैयार करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लें, अभी बिहार में 50% आरक्षण है पंचायतों में, 15 साल पहले दिया गया था और बहुत अच्छा लगता है। 8000 से अधिक पंचायत हैं जिसमें कि 5000 से अधिक महिला मुखिया हैं। कई ऐसे पद हैं जिस पर कि सिर्फ महिलाएं ही हैं और आप सरजमी पर जाकर देखें, गांव में जाकर के देखें तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो कुछ कर सकती हैं और जो चुन करके आई हैं पंचायतों में, वो भी आगे आकर के जिन योजनाओं को एग्जीक्यूट करना है उसके एग्जीक्यूशन लेवल पे वो आगे नहीं आते हैं। पारदर्शिता भी आएगी, पारदर्शिता आएगी। तो पहले मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं हैं वो आज भी जब पंचायत में चुन कर आ रही थी मुखिया, तो मुखिया पति शब्द बना था, लेकिन ये मुखिया पति हो या कहीं ना कहीं वो केयर ऑफ, 99% महिलाएं आज भी केयर ऑफ में पंचायत स्तर पे जो चुन कर आ रही हैं वो चल रही हैं।
उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जब वो चुनकर आए तो एक सरकार का भी दायित्व है कि उन्हें पूरा प्रशिक्षण दें, कैसे योजनाओं को लागू कराना है, कैसे डील करना है। इन सारी चीजों का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। बुकलेट थमा दिया गया, नियमावली थमा दी गई, उसमें बहुत सारी महिलाएं अशिक्षित हैं। इलिटरेसी बहुत बड़ा रीजन है, जहां कहीं कहीं जो चुन करके आई है वो जब पढ़ना लिखना उस तरीके से नहीं जानती हैं तो उन योजनाओं को, वो बुकलेट को पढ़ेंगी कैसे? आपको उन्हें समझाना होगा, उन्हें तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर हौसला नहीं है, उन्हें समझाया जाए तो हौसला है, उनके अंदर बुलंदी है, वो बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें एक स्टैंप की तरह यूज किया जा रहा है। जी, उनको अगर आप ट्रेनिंग दे दें वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करेंगी। ये सोच मुझे लगता है कि महिलाओं को ही खुद बदलना होगा। अपने आके, जैसे अब मीटिंग होती है, अगर मुखिया की मीटिंग हो रही है या जो भी वहां मीटिंग होती है, उस मीटिंग में पुरुष वर्ग ही चले जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर देते हैं, वो सिर्फ एक सिग्नेचर और रबर स्टैंप बन के रह जाती हैं। अभी लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में प्रियरंजन जी कहीं कहीं बड़ी सख्ती बरती गई है। अधिकारियों ने उनके जो प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है मेल मेंबर्स को नहीं आने दिया है। महिला जो चुन कर आई है वही रहेंगी, लेकिन ये कड़ाई हर जगह होनी चाहिए। ये कड़ाई सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह कड़ाई उसके योजनाओं के एग्जीक्यूशन तक आना चाहिए। आप ये बताइए, जितनी योजनाएं महिलाओं से भी जुड़ी हुई हैं, उनके वेलफेयर के, उनके कल्याणकारी योजनाओं को जो महिला मुखिया हैं, महिला मेयर हैं, पार्षद हैं या और भी स्तर पर जो चुन करके आ रही हैं, वो किस हद तक लागू कर रही हैं? क्या उसमें भी वो आगे जा रही हैं? क्या स्कूलों की वो इंस्पेक्शन कर रही हैं? और जब चुनाव का समय आता है, नॉमिनेशन के दिन वो महिला निकलती हैं, उसके बाद मैं ऐसा नहीं करूं कि सब ऐसा है, कम से कम 90% महिलाओं को मैंने रह करके चुनाव के दौरान हमने रह के देखा है, वो कैंपेन में भी नहीं निकलती हैं। उनके चाहे हस्बैंड हो, चाहे हस्बैंड बेटे हो, पुत्र, पति या घर के कोई भी मेल मेंबर, वो चुनाव प्रचार कर देते हैं, डोर टू डोर कैंपेन वही करते हैं, वो चुनाव में भी नहीं आती है। तो पहली जागरूकता वही क्रिएट करनी होगी कि तुम खुद कर सकती हो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको सहयोग देने के लिए घर के ही पुरुष वर्ग हैं। तो मानसिकता पुरुष वर्ग की तो बदलनी ही है, साथ साथ इन महिलाओं की भी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने आप अंदर से खुद परिवर्तन लाना होगा। इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं उनका महिला विंग जाके उन्हें जागृत कर सकता है, उन्हें इक्विप कर सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सरकारी स्तर पर कड़ाई कि जो महिला प्रतिनिधि चुनकर आ रही है, मैं ग्रास रूट की बात कर रही हूं, पंचायतों की, उस काम में एग्जीक्यूशन महिलाएं ही करेंगी। देखिए कैसा परिवर्तन आता है, बड़ा सुखद परिवर्तन आपको दिखेगा। इसमें सरकारी कड़ाई भी बड़ी, सरकारी कड़ाई मैंने कहा ना। और दूसरा जो आपने कहा कि स्वयं की इच्छा, महिलाओं में इस तरह से स्वयं की इच्छा जागृत करनी, ये महिलाओं में स्वयं की इच्छा जागृत करना, ये बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात सामने निकल के आई है। प्रियंजन जी, आपसे ये सवाल है कि पुरुषों को किस तरह से तैयार होना पड़ेगा? ये तो महिलाओं की तैयारी की बात होगी, पर इसके लिए पुरुष किस तरह से तैयार होंगे? पॉइंट वाइज मैं जानना चाहूंगी। देखिए, पॉइंट वाइज मैंने बहुत सारी बातें खुल के आ गई हैं सामने जी। जब इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि पुरुषों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पुरुष वे मान चुके होंगे कि हमें महिलाओं के लिए आरक्षित ये सीट पर महिला को भी भेजना है, और राजनीति की जब बात आती है तो राजनीतिक पार्टियां भी मान के चलेंगी कि हमें किसी न किसी महिला प्रतिनिधि को वो उस क्षेत्र से चुनाव का प्रतिनिधित्व कराना है, वही इसलिए उसको कैंडिडेट बनाएंगे वो। तो ये बदलाव होगा। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पुरुषों में सोच धीरे धीरे इसके साथ चाहे जैसे भी हो बदलना शुरू हो जाएगी और बदलेगी। जब सोच बदलेगा तो फिर सारी दुनिया बदल जाती है ना, सोच के साथ ही सारी चीज बदलने लग जाते हैं। परिवार में हमने चर्चा कर ली अभी कि परिवार में जब तक इस तरह की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, पुरुषों में जब तक इस तरह का सोच नहीं बढ़ेगा, तो फिर बदलाव लाने की गुंजाइश, और महिला में कैसे सोच की गुंजाइश है, इसके अपनी इच्छा शक्ति जगाने की गुंजाइश है इससे आगे बढ़ने के लिए, ये रजनी जी ने कहा भी। तो मुझे लगता है कि ये जो नया आरक्षण व्यवस्था सरकार ने लागू करने की कोशिश की है, इससे एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव भी आने वाले समय में दिखने को मिलेगा देश में और समाज में। ये प्रगति के लिए बहुत बड़ा सहायक काम होगा, मुझे ये लगता है। आप इसे आने वाले दिनों में किस रूप में देख रही है रजनी जी? मैं तो इसे बड़े खूबसूरत रूप में देख रही हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से साइकिल और पोशाक योजना लागू होने के बाद, थोड़ी सी बिहार की ही चर्चा कर देती हूँ,
एक क्रांतिकारी परिवर्तन गांव में आप जाके देखें हुआ है। लड़कियां साइकिल चलाती हैं, पहले कहीं नहीं चलाया करती थी, आज वो स्कूल जा रही हैं, साइकिल झुंड के से झुंड क्रांति की साइकिल बात चलाती होती भी है। बिल्कुल होती है, यानी कि वो एम्पावर, साइकिल इज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात वो सशक्त हो रही है, उसके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। साथ साथ इस महिला बिल के एग्जीक्यूशन के साथ साथ जब तक महिलाएं, हर एक हाथ महिला का आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आएगा, विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा उनका? तभी वो डिसीजन मेकिंग, अगर एक विमेन, एक महिला अपने घर में अगर वो अर्न करती है तो उसका घर में श्रेय ज्यादा होता है। हर एक कार्यों में डिसीजन मेकिंग जो एक छोटे से पैमाने पर पारिवारिक स्तर पे जो होता है उसमें उसकी भागीदारी होती है, उसकी मर्जी पूछी जाती है। लेकिन जो महिला कहीं अर्न नहीं करती है, कोई कमाई नहीं उसकी होती है, किसी तरह का आर्थिक स्वावलंबन उसका नहीं है, तो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह से ही देखा जाता है, उसका वैल्यू उसके हो जाता है, उसका उस तरीके से उसके ओपिनियन नहीं लिया जाता है। इसलिए महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की भी आवश्यकता है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, प्रियरंजन जी आप इसे कम शब्दों में कैसे बयां करेंगे, इस विधेयक को कैसे देखेंगे? मैंने कहा, इस बात की चर्चा कर दी कि ये एक बड़ा बदलाव समाज के लिए होगा, और बदलाव इसकी ये अगर क्रांतिकारी कह सकता हूं तो वो कहना चाहिए कि इसका असर अभी से दिखने लगा है, लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक प्रतिबद्धता दिख रही है, आने वाले उसमें जो होड़ लगेगी, प्रक्रिया लंबी है, चलेगी धीरे धीरे, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, तो कोई भी ताना बाना जो बुनेगा, किसी भी तरह का परिवर्तन और किसी भी तरह की क्रांति एक दिन में नहीं होती है, उसकी सुगबुगाहट बहुत पहले से होती है और वो अपना वक्त लेता है, परिपक्व होकर फिर वो अपना रिजल्ट दिखाता है। रजनी जी अब दिखेगा ना, चुनाव में दिखना शुरू हो जाएगा, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव में भी इसका असर दिखेगा, आगे भी दिखने वाला होगा। तस्वीरें काफी बदलेंगी, देश में, दुनिया में जो देश की तस्वीर है वो भी काफी अलग नजर आने वाली है। एक बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक शेर के साथ मैं इस पूरे चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। एक नई इबारत लिखेंगे, एक नई सुबह बनाएंगे, मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया और इस परिचर्चा में आए और इससे बहुत अच्छे मुद्दे सामने आए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।